तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेष धनड़ा, ऑप्शन बी अन्वेधन सड़, ऑप्शन सी अनुधन वेषण, ऑप्शन डी अनुधन एषण। तो हमारा आंसर हो जाएगा अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधन एषण। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो यड़ संधि भी इसी में आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर संधि। प्रश्न नंबर 3, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास। किसमें? इसमें प्रति अव्यय लगा है, उपसर्ग, इसलिए हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो उससे समुदाय का बोध हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो संख्यावाची शब्द पहला संख्यावाची है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द्विगु समास होते हैं, ऑप्शन ए द्विगु समास। प्रश्न नंबर 5, बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग मतलब बाहर का रंग, तो ऑप्शन ए सर्वांग, ऑप्शन बी अतरंग, ऑप्शन सी चतुरंग, ऑप्शन डी अभ्यंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतरंग, अंदर का। प्रश्न नंबर 6, ग्रस्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए लुप्त, ऑप्शन बी ग्राहा, ऑप्शन सी मुक्त, ऑप्शन डी सुप्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रस्त का मुक्त। जैसे रोग से ग्रस्त और रोग से मुक्त, विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त, ग्रस्त का मुक्त। प्रश्न नंबर 7, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो ऑप्शन ए ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह। तो द्विज का ए ब्राह्मण भी हो जाएगा, बी पक्षी भी होता है, सी दांत भी होता है, ऑप्शन डी विदेह नहीं होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का अर्थ होता है ऑप्शन ए रथ, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी मोच। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाथी। नाग का अर्थ होता है हाथी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी परिकर, ऑप्शन बी भृत्य, ऑप्शन डी सेवक। तो हमारा आंसर हो जाएगा परिकर। परिकर दास का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अनुचर, भृत्य और सेवक हैं। प्रश्न नंबर 10, पर्यायवाची शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए विलोमवाची, ऑप्शन बी प्रतिविलोमवाची, ऑप्शन सी समानाभासी, ऑप्शन डी समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का समानार्थी शब्द होता है, सब अर्थ समानार्थी होता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी संकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा देशज। देशज की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, ऑप्शन बी तद्भव संस्कृत से तत्सम से बने होते हैं, तद्भव। प्रश्न नंबर 12, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, अब अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो हमारा आंसर हो जाएगा वकील अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 13, वानर का तद्भव क्या होगा? वानर, बंदर, बांदर, बांदर। तो वानर का तद्भव होगा बंदर। वा का बा में चेंज हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती। तो शरतकालीन नहीं रहेगा, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद ऐसा नहीं रहेगा, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में ये नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा सी, शरत काल में। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दही खट्टा है, ऑप्शन बी दही खट्टा है। प्रश्न नंबर 16, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छे से सिर धोना, डूबने से बच जाना। तो हमारा आंसर सिर से पानी गुजर जाना का होगा, ऑप्शन बी सहनशीलता की सीमा टूट जाना, बर्दाश्त से बाहर।
ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रश्न नंबर 18, जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। भोजपुरी फतेहपुर, खड़ी बोली बागपत, अवधी बहराइच, ब्रज बोली बंदायू। तो ब्रज बोली बंदायू में बोली जाती है, अवधी बहराइच में, खड़ी बोली बागपत सही है, भोजपुरी फतेहपुर ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, असंबंध को पहचानना था तो भोजपुरी फतेहपुर ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 19, बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा सही है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की भाषा है उपभाषा। ऑप्शन सी खड़ी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा, ये नहीं है, खड़ी बोली भी हमारी पश्चिमी हिंदी उपभाषा का शब्द है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें हमको शुद्ध देखना है, तो पहला ए तो गलत है, वह लिखा है ब्राह्मण, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मण, ये एकदम करेक्ट है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? पर्याप्त लिखा है, ये भी गलत हो गया, व्यवहारिक ये भी गलत है, आरोग्य, सन्यासी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरोग्य सबसे शुद्ध शब्द है, सन्यासी भी गलत लिखा है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शिष्य होगा, आश्रमवासी होगा, विद्यार्थी होगा, अंतेवासी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मर्माहित, ऑप्शन बी मर्माहत, ऑप्शन सी मारमहुत, ऑप्शन डी मर्माहुत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए मर्माहत। प्रश्न नंबर 24, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा? ऑप्शन ए पदभ्रष्ट, ऑप्शन बी पदानवत, ऑप्शन सी पदानुगत, ऑप्शन डी पदच्युत। तो हमारा आंसर हो जाएगा पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए पदच्युत। प्रश्न नंबर 25, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी शांत रस, ऑप्शन डी वात्सल रस। तो इसमें वीर रस है, ये अभिमन्यु का कथन है, ऑप्शन बी वीर रस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें। पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत। तो ये कार्य पूरा हो चुका है भूतकाल में और समय का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये पूर्ण भूत है। ऑप्शन ए 26 का पूर्ण भूत। अब यहाँ पे गद्यांश है, ये गद्यांश आपको पढ़ना है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 27, किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है? गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले हमको प्रश्न और उसके आंसर पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना चाहिए, फिर जैसे जैसे प्रश्न में हिसाब से आंसर मिलता जाए उसी हिसाब से हमको टिक लगाना चाहिए। किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है? तो इसमें हमारा आंसर होगा गद्यांश के अनुसार फसल काट लेने पर। प्रश्न नंबर 28, लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है? किसान दीन नहीं है, किसान को कोई हीन न समझे, नाम के लिए सब कुछ करना जरूरी है, धन के लिए खेती करना पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा किसान को कोई हीन न समझे, इसके लिए ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 29, लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है क्यों? क्योंकि साल बदलता है, क्योंकि साल का अंतिम महीना है, क्योंकि सर्दी होती है, क्योंकि कोमल धूप अच्छी लगती है। तो गद्यांश के अनुसार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कोमल धूप अच्छी लगती है। शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए सजाया संवारा, ऑप्शन बी घास फूस, ऑप्शन सी कंकड़ पत्थर, ऑप्शन डी सुख दुख। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुख दुख। ये आपस में विलोम शब्द है, बल्कि ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। सजाया संवारा, घास फूस, कंकड़ पत्थर ये साथ के शब्द हैं और सुख दुख विलोम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी महापुरुष, ऑप्शन डी विद्यार्थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसान।
प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है, मखौवा भी इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी गणाधीप, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी गणेश, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मा। भाषा का मौलिक रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी परियोजना, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी परिचर्चा। भाषा का मौलिक रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिचर्चा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? यमक, रूपक, उपमा, अतिशयोक्त, तो हमारा आंसर हो जाएगा यमक, ये शब्दालंकार का भेद है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 36, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? ऑप्शन ए वैराग्य, ऑप्शन बी क्षमा, ऑप्शन सी दया, ऑप्शन डी निर्वेद, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वेद, शांत का निर्वेद। निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द कौन से हैं? प्रतिष्ठित, भजन, पेय, पाठक, तो हमारा आंसर हो जाएगा भजन, देशज शब्द है भजन। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी ढिबरी, ऑप्शन सी जागरण, ऑप्शन डी पुष्कर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढिबरी। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी इंद्रिय, ऑप्शन डी गज, तो हमारा आंसर हो जाएगा गज। प्रश्न नंबर 40, किसान से बना किसानी शब्द है। किसानी शब्द हमारा विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए किसानी विशेषण हो जाएगा। किसान से बना संज्ञा से बना है तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।